ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मेरे सिंह राशि के प्रिय दर्शकों। सिंह राशि अर्थात यानी आप अग्नि तत्व की राशि हैं। आपका स्वभाव सूर्य है, आज जो आपको राजाओं जैसा व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता देता है। आप वो लोग हैं, वो जातक हैं जो भीड़ में नहीं चलते, बल्कि भीड़ आपके पीछे चलती है। अगर नहीं चल रही है तो आपकी कामना तो कम से कम यही होती है कि मैं क्यों दुनिया के पीछे भागूं, मेरे पीछे दुनिया भागे। आपकी आंखों में वो चमक होती है, आपको चमक है, अंधेरे में भी रास्ता खोज लेती है। और बात करूंगा मैं 14 मई 2026 से लेकर के 2 जून 2026 के बीच की बात करूंगा, क्योंकि इस बीच में ग्रहों ने जो लाभ स्थान में जो बिसात बिछाई है उसका उस पर चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि अब तक आपने जो संघर्ष किया, जो बीज बोए, अब उनकी फसल काटने का सही समय आ गया है। सिंह राशि वालों, अपना कॉलर ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी हुकूमत चलने वाली है। क्योंकि आप वैसे भी स्वयमेव मृगेंद्रता वाले व्यक्तित्व हैं, इसलिए कहा गया है स्वयमेव मृगेंद्रता, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता, यानी कि अपनी शक्ति और पराक्रम से शेर खुद ही जंगल का राजा बनता है। उसे किसी राज्याभिषेक की जरूरत नहीं होती। आपकी राशि का जो प्रतीक है वो सिंह है, इसलिए ध्यान रखिए, काबिलियत ही आपको सिंहासन पर बैठाएगी। काबिलियत रखना जरूरी है। इसलिए सिंह पर एक छोटी सी कविता बनाई है मैंने, ध्यान रखिएगा। सिंह सूर्य का तेज है, सिंह यानी कि सिंह अर्थात आप सूर्य के तेज हैं, आप पर्वत का अभिमान हैं। सिंह आपकी रगों में बहता आत्मसम्मान है। 14 मई से जो 14 मई की सुबह की जो हवाएं, अब आप जीत का गीत, हवाओं के माध्यम से आप जीत का गीत गाएंगे। किस्मत की ये चाबियां खुद आपके द्वारा आएंगी। दहाड़ ऐसे मारो कि दुश्मन भी थर्रा जाए। वक्त आ गया है आपका, अब जगमगा आप सूरज सा छा जाएंगे। ये मैंने बनाई है छोटी सी कविता, आप पर सटीक बैठती है, क्योंकि ग्रह बिसात बिछाने जा रहे हैं लाभ स्थान में, धमाका करेंगे ग्रह। जो लाभ स्थान क्या है, वो अपॉर्चुनिटी का है, वो इच्छा पूर्ति का भाव है, वो लाभ का भाव है, वो बड़े भाई बहन और सोशल नेटवर्क का भाव है। अब यहां पर जब गुरु और शुक्र की युति होगी तो भृगु अंगिरा योग निर्माण हो जाता है। और 14 मई से लेकर के ऐश्वर्य के देवता, ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र अर्थात वीनस जब मिथुन राशि में आपके एकादशस्थ भाव में होकर के बैठेंगे, तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। इसका असर क्या होगा, ये अद्भुत है। लाभ भाव में मिलते हैं तो भृगुअंगिरा संबंध कहा जाता है। ये योग आपकी बंद किस्मत के ताले खोलने की मास्टर की है, ये मानकर चलिए। आपकी बरसों की अधूरी इच्छाएं इस दौरान पूरी हो सकती हैं, बशर्ते सही डायरेक्शन हो। आप अस्त व्यस्त है तो फिर नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। आप कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है चीजें। लगता है मिलेगी, नहीं मिल रही है तो मिली, अब मिलेगी, लेकिन आपने काम ही छोड़ दिया है, आपने छोड़ सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया तो फिर नहीं मिलने वाला। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों के बीच आपका उठना बैठना हो जाएगा। लोग आपकी सलाह मांगेंगे और आपकी बातों को पत्थर के लकीर मानेंगे। दृष्टि भी यहां बैठ करके कहां दृष्टि डालेंगे, ये 7वें दृष्टि डालेंगे पंचम भाव में, यानी कि संतान के भाव में, शिक्षा के भाव में और बुद्धि के विद्या के भाव में। ये छात्रों के लिए छात्रों के लिए सुखद समय है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए सुखद समय है, स्वर्णिम युग है, मैं ये बोलूंगा। बुध का भी आगमन हो रहा है और ये जो महीने के अंत में तो त्रिग्रही योग बन जाएगा। जैसे ही त्रिग्रही योग बनेगा एकादश भाव में, यानी कि बुध गुरु और शुक्र ये 3 मिलेंगे, तो बौद्धिक लाभ वाला जो ग्रह बुध, ऐश्वर्य का स्वामी शुक्र और ज्ञान का दाता गुरु, समझ लीजिए क्या आप बनने जा रहे हैं। आपको करोड़ों का मुनाफा दे सकती हैं। ये लाभ भाव में बैठे हैं ना, आपकी नेटवर्किंग इतनी मजबूत बना देंगे ये कि एक फोन
फोन की एक रिंग पर आपके काम होने लगेंगे। मल्टीपल इनकम के रास्ते खोल देंगे। आपको आय के साथ आय जो है एक से अधिक स्रोत मिलेंगे। अगर आप निवेश करते हैं तो यह समय छप्पर फाड़ रिटर्न देने वाला है। करियर और जॉब में प्रमोशन और पावर का समय है ये सिंह राशि, ध्यान रखिएगा। क्लेम योर थ्रोन, मैं ये बोलूंगा आपको, अपना सिंहासन हासिल करो। अधिकार की रक्षा करो, उसके लिए अधिकारों की वृद्धि करो। प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो 14 मई के बाद फाइनल या पर मोहर लग सकती है। आपको एक नई टीम लीड करने का मौका मिल सकता है। राजनीति में है, प्रशासन में है, शासन क्षेत्र में है तो आपके लिए ये सुखद समय है। राजनीति हो या सरकारी सेवाओं में, उनके लिए समय नई ऊंचाइयों को छूने का है। आपके विरोधी चाह कर भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी, जमकर तारीफ होगी आपकी। व्यापार और व्यवसाय में भी कुछ ऐसा होने का, साम्राज्य विस्तार करने का, व्यापार को विस्तार करने का, नए मुकाम पर पहुंचाने का समय है। ये आपका बड़ा खेल खेलने का समय है। प्ले बिग। नए प्रोजेक्ट्स की बात करूं ना मैं, ये नए प्रोजेक्ट्स दिला सकता है। स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा समय है ये। इन्वेस्टर्स मिलेंगे आपको। आपके काम से आपकी जो स्किल है उससे इन्वेस्टर आकर्षित होंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। पार्टनरशिप में भी बड़े भाई या किसी अनुभवी सलाहकार की मदद से व्यापार में बड़ी छलांग लगाने के योग आपके दिख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हों तो कुछ हद तक ये चीजें आपको नहीं भी मिल सकती हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं उपाय भी बताऊंगा आपको, उसके अतिरिक्त एक और बताऊंगा। अगर आसपास में कोई योग्य विद्वान ज्योतिषी जी हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाइए, देखिए कि गुरु कैसे हैं, शुक्र कैसे हैं, बुध कैसे हैं, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में ग्रह कैसे हैं, कुंडली भविष्य कैसा देख लीजिए। या फिर आसपास में कोई नहीं है तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई भी है, कहीं भी है, आप नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, बस एक कॉल करने की जरूरत है आपको। एक तो ये है। बाकी अब उपाय सुन लीजिए। बाई चांस कॉल नहीं कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी लेने में असमर्थ हैं, तो उस स्थिति में उपाय कर लीजिए। सबसे पहला उपाय तो प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर आप भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। और ज्यादातर सिंह राशि के जातक देते हैं, बहुत आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना देते रहिए आप। इसके साथ साथ में गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलिए तो आपके पक्ष में ग्रह रहेंगे। और शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई या फिर दही का दान किसी मंदिर में करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। बाकी आप स्वयं भी इत्र लगा सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी है। याद रखिए सिंह राशि, हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन हाँ याद रखिए आप राजा हैं और राजा अपनी किस्मत खुद लिखता है। इसलिए लाभ स्थान में जो योग बन रहे हैं, ग्रहों की बिसात बिछी हुई है, वो आपके फेवर में है। खूब मेहनत कीजिए, ईश्वर आपके साथ है, ग्रह आपके साथ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। बाकी हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए, कैसा लगा आपको ये भी आप लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।